तहज्जुद पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए, लेकिन हम लोग गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, 5 वक्त की फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ पाते, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात है। लेकिन रमज़ान के महीने में तहज्जुद पढ़ना हर मुसलमान के लिए बहुत आसान है, क्योंकि रमज़ान के महीने में एक माहौल होता है। तो सबसे पहले तो हम तहज्जुद की फ़जीलत जानते हैं और सारी चीज़ें आपको अहादीस मुबारका की रोशनी में बताई जाएंगी। सबसे पहले जानते हैं तहज्जुद की नमाज़ की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सलाति बादल फ़रीदा सलातुल लैल। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बाहर का हिस्सा अंदर से नजर आता है। तो एक अहराबी खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा, अल्लाह के रसूल, ये बाला खाने किन लोगों के लिए होंगे? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसके लिए जो अच्छा कलाम करे, जो अच्छा बोले, मिस्कीनों को खाना खिलाए, हमेशा रोज़े रखे और रात को नमाज पढ़े जब दूसरे लोग सो रहे हों, उसको ये मकाम और मर्तबा हासिल होगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान से दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है और कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसको अता करूँ। कोई है जो मुझसे बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करे कि मैं उसे बख्श दूँ। एक और हदीस मुबारक में है कि अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिरी हिस्से में बंदे से ज़्यादा करीब होता है। तो अगर हो सके तो तुम उन बंदों में से हो जाओ जो इस मुबारक वक्त में अल्लाह को याद करते हैं। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस हैं जिनसे तहज्जुद की फ़जीलत पता चलती है। तहज्जुद का वक्त ये दुआओं के कबूल होने का वक्त है, अल्लाह को पाने का वक्त है, अल्लाह को मनाने का वक्त है, हर तरह की सॉल्यूशन को अल्लाह से मांगने का वक्त है। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला आपके दिल में एक सुकून अता फरमा देगा। उस परेशानी से फिर आप बेचैन नहीं होंगे, या फिर अल्लाह ताला उस परेशानी का हल आपको दे देगा। तो ये तो तहज्जुद की फ़जीलत हो गई। अब आइए जानते हैं तहज्जुद का वक्त क्या है। तो नमाज तहज्जुद का जो वक्त है वो आधी रात के बाद से शुरू हो जाता है। आधी रात, देखिए इफ्तार का टाइम, रात शुरू हो गई, सहरी का टाइम खत्म हुआ तो रात खत्म हो गई। तो इफ्तार का टाइम खत्म होने से लेकर सहरी का टाइम में जितने घंटे हो रहे हैं उसको आप हाफ कर दीजिए। तो हाफ जब करेंगे तो वही है आधी रात। यानी अगर आप देख के चलें तो 11:30-12 बजे के बाद आधी रात हो जाती है। तो ये टाइम होता है। आपके इलाके में टाइम का डिफरेंस हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि इफ्तार का टाइम शुरू होने से लेकर सहरी का टाइम खत्म होने तक का जो टाइम है ये रात का है। इसके जितने भी घंटे आपके इलाके में बन रहे हो उसको आप हाफ कर दीजिए तो वही है आधी रात। तो आधी रात के बाद से तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि इशा पढ़कर आप सो जाइए, है ना। फिर उठकर आधी रात के बाद या रात के आखिरी हिस्से में उठकर नमाज तहज्जुद अदा करें। जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के शुरू हिस्से में नींद फरमाते, आराम फरमाते और आखिरी हिस्से में बेदार हो जाते। आखिरी हिस्सा कौन सा है? वही सहरी का टाइम। सहरी का टाइम खत्म होने से पहले के जो 2-3 घंटे वही रात का आखिरी हिस्सा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी हिस्से में बेदार होते और नमाज तहज्जुद अदा फरमाते, फिर अपने बिस्तर पर वापस चले जाते और जब सुबह फजर की अजान होती तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर दोबारा उठकर फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये तो है तहज्जुद का टाइम और तहज्जुद का वक्त और तहज्जुद का बेस्ट टाइम रात का आखिरी हिस्सा। ठीक है, अब तहज्जुद की नमाज में रकात कितनी होती हैं? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकात पढ़ा करते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत मुबारक थी वो ये थी कि तहज्जुद की नमाज में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम डिफरेंट रकात पढ़ा करते थे। 4 भी हुज़ूर ने पढ़ी हैं, 6 भी पढ़ी हैं, 8 भी पढ़ी हैं, 10 रकात तक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है। आइए जानते हैं अहादीस की रोशनी में। हज़रत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकातों के साथ वित्र पढ़ते थे? तो आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, 4 और 3 के साथ, 6 और 3 के साथ, 8 और 3 के साथ। आपकी वित्र तहज्जुद की नमाज के साथ न 13 से ज़्यादा होती थी और न 7 से कम। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वित्र की जो रकातें थीं वो न 13 से ज़्यादा होती थी और न 7 से कम। तो हुज़ूर ने कम से कम 4 रकात पढ़ी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रकात हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 9 रकात पढ़ते थे, उनमें वित्र भी होती थी। तो इससे पता चला कि हुज़ूर 6 रकात तहज्जुद की पढ़ते थे और 3 रकात वित्र की पढ़ते थे। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज के बाद 13 रकात पढ़ते थे, यानी 10 उसमें तहज्जुद की हो गई और 3 वित्र की हो गई। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मामूल था वो डिफरेंट रकात मनक़ूल है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आम आदत थी वो क्या थी? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, यानी 8 रकत तहज्जुद की और 3 रकत वित्र की। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आम मामूल 8 रकात का था। ठीक है, अब आपको क्या करना है? तो देखिए, अगर वक्त है तो आप 8 रकत पढ़ लीजिए और ज़्यादा मन कर रहा है तो 10 रकात पढ़ लीजिए, है ना। इस तरह से आप कम से कम 4 रकात पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 रकात पढ़ सकते हैं। अब कैसे तहज्जुद की नमाज आप पढ़ें? तो उसका सबसे आसान तरीका रमज़ान के महीने में यह है कि सहरी के वक्त में आप उठें। सहरी के वक्त में ऐसे उठें आप कि तहज्जुद की नमाज सबसे पहले अदा कर लें और तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद फिर आप सहरी खाएं। ये तरीका है। यानी सहरी में तो हम सब लोग उठते हैं, थोड़ा सा पहले उठ जाएं और अगर वक्त कम हो तो 4 रकात पढ़ लें और अगर वक्त ज़्यादा हो तो आप 10 रकात पढ़ लीजिए। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि कभी 4 पढ़ लीजिए, कभी 6 पढ़ लीजिए, कभी 8 पढ़ लीजिए, कभी 10 पढ़ लीजिए, ताकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा पर हमारा अमल हो जाए। ठीक है, तहज्जुद की नियत कैसे करते हैं? तो आप वुज़ू कीजिए, वुज़ू करने के बाद आपके दिल में तो यही है ना कि मैं तहज्जुद पढ़ने जा रही हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूँ, तो दिल में जो है बस हो गई नियत। ज़बान से भी अगर आपको कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं
या अल्लाह मैं तहज्जुद की 4 रकात पढ़ने जा रहा हूँ, आप इकट्ठी नियत बांध लीजिए, या अल्लाह मैं तहज्जुद की 6 रकात पढ़ने जा रहा हूँ। यानी आपको जितनी रकात आज पढ़नी हो उतनी रकात की आप नियत कर लीजिए, और नियत अगर ज़बान से करना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अल्लाह मैं 6 रकात तहज्जुद की पढ़ने जा रहा हूँ। अब अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए और 2-2 रकात करके आप 6 रकात कंप्लीट कर लीजिए। 6 रकात कंप्लीट करने के बाद आपका दिल हुआ कि यार 2 और पढ़ लो, तो फिर आप नियत कर लीजिए अल्लाह मैं 2 रकात तहज्जुद पढ़ने जा रहा हूँ। इस तरह से बिल्कुल ठीक है। जैसे आम नफल नमाज पढ़ी जाती है ऐसे ही तहज्जुद की नमाज भी पढ़ी जाती है। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत, एक रकात मुकम्मल कीजिए, फिर दूसरी रकात मुकम्मल कीजिए। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने अपना दामन फैला दीजिए और अल्लाह से खूब दुआएं मांगिए। जो आपको मांगना है मांगिए, छोटी से छोटी चीज़ अल्लाह से मांगिए, बड़ी से बड़ी चीज़ अल्लाह से मांगिए। ये देखिए कि देने वाला वो है अल्लाह जिसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। इसलिए जब अल्लाह से मांगे तो अपनी हैसियत से ज़्यादा मांगे, अल्लाह के देने को देखकर मांगे, अपनी हैसियत से ज़्यादा मांगे, औकात से ज़्यादा मांगे। जब मांगने तो हद से ज़्यादा मांगे ना, अल्लाह जब कबूल कर लेता है तो फिर अल्लाह ये नहीं देखता कि जिसको मैं दे रहा हूँ वो कौन है। तो ये तहज्जुद की नमाज का पूरा तरीका था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ लोग सहरी में नहीं उठ पाते हैं क्योंकि रात में जागने का आजकल मामूल चल रहा है कि आदमी लेट नाइट जागता है, फिर लेट नाइट सोता है और रात तक जागने का मामूल चल रहा है, तो आधी रात के बाद तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। सुन्नत तरीका तो यही है कि आप इशा पढ़ के सो जाएं, फिर आप सो के उठें, उसके बाद तहज्जुद पढ़ें। लेकिन अब तो जैसे रमजान में बाद लोग पूरी पूरी रात जागते हैं, तो वो तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें? आधी रात के बाद वो तहज्जुद पढ़ सकते हैं। तहज्जुद के लिए कोई सोना जरूरी नहीं है। बाद लोग समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है, तो सोना जरूरी नहीं है। अफजल ये है कि आदमी इशा की नमाज पढ़ के सो जाए और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठे। तो अगर आपको नहीं सोना है तो कोई मसले की बात नहीं है। आधी रात गुजर गई, तहज्जुद का टाइम शुरू हो गया, आप तहज्जुद चाहें तो पढ़ सकते हैं और तहज्जुद पढ़ के डायरेक्ट सो जाए, फिर आप फजर की नमाज में उठे, थोड़ी बहुत सहरी खाएं और फजर की नमाज पढ़ लें, तो नो प्रॉब्लम, आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। तो ये आसान सा तरीका, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।